आपके एक रीसेंट इंटरव्यू को मेंशन करना चाहूँगी जहाँ पर आपने बात की कि कैसे अब बहुत ज़्यादा कंटेंट ओवरलोड है, कंटेंट इंडिजेशन है। अम, क्यों आप ये कहते हैं, इसके क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं और इससे क्रिएटिविटी किस तरह से हिट लेती है? दो चीज़ें इसमें मैं कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण सब विषय है ये कि आप लोग सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं यहाँ पे। देखिए ये जो अंधी दौड़ है कंटेंट कंटेंट कंटेंट, भाई इंसान को, आप चलिए इसको कंपेयर करते हैं भोजन से। आप खाना खाते हैं, एक न्यूट्रिशंस आज बड़े पॉपुलर होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, आप देखते हैं कि इसमें खाने में क्या क्या है, मेरे शरीर को क्या नुकसान करेगा, खाना गरिष्ठ है कि भोजन अच्छा है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कंटेंट जो है वो मस्तिष्क का भोजन है। जितना ध्यान आप भोजन में देते हैं और अगर आपने गलत खाया तो आपको अपच हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आपके दिमाग को भी होगा अगर आप गलत कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट देखेंगे। अगर आप बेतहाशा, आप सोचिए सुबह से शाम तक खाते ही चले जाएं, आप स्नैकिंग कर रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, शाम तक आपकी क्या हालत होगी? वही आपके मस्तिष्क की हालत हो गई कंटेंट देख देख करके। तो एक तो कंटेंट इंडाइजेशन का टाइम है ये। दूसरा जो पेरेंटिंग है, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीन के सामने छोड़ दिया जाता है। हम लोग जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो चख करके खाना खिलाते हैं बच्चे को हमेशा। माँ ये देखती है मैं मिर्ची तो नहीं है, गरम तो नहीं है ज़्यादा। कंटेंट को भी चखना शुरू कर दीजिए आप बच्चों को खिलाने से पहले। दिस इज हाई टाइम वी डू इट। और ये जब ऐसे समय में, ये मैं, देखिए अर्नब जी, मैं जो हूँ ना बहुत ही पॉजिटिव थिंकर हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी युग है उसमें जो युग को आगे उसका पॉजिटिव पक्ष लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वही ये निर्धारित करते हैं कि वो युग कहाँ किस दिशा में जाएगा। ठीक है, कंटेंट की आंधी है इसमें बहुत। अभी तो हम एआई पे भी चर्चा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर सब्जेक्ट विच आई एम वेरी वेरी डीपली इनटू, एंड मुझे लगता है कि उस पर भी बहुत चर्चा होनी चाहिए। ऐसे समय में पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? क्या हम कंटेंट के शिकार होंगे या कंटेंट को अपनी तरह से मोड़ेंगे और अपने लिए ही मोड़ेंगे? तो उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो किसी की है। लोग कहते हैं कि कविता जो है वो सफ़र करेगी, पोइट्री विल सफ़र कहते हैं। आप पूछने वाले थे मुझसे, मैं पहले ही बोल देता हूँ। नहीं कि कविता जो है एक लंबी कविता होती है। जैसे मैं आपको मसलन एक सुनाता हूँ कि मेरी पुरानी एक कविता है, बिल्कुल सर, कि चलो हंसी को रिवाज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें, है मौन एक मोतियों की माला, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। कभी हुआ ना जो आज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा लें। ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, लगा के ठट्ठे जो गूंजती है हवेलियों में, पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसे, नए नगीने तलाश कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले। ये लंबी कविता है बहुत, लेकिन आज के युग में आपने कहा मेरे पास तो 10 सेकंड होते हैं, इंस्टाग्राम में डालनी है, कविता कैसे होगी? जरूर हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपको करना है तो बहुत कुछ हो सकता है। जब पड़ोस में कोई लड़ता है और आवाजें सुन पाने को तुम टीवी धीमा करते हो, जब पड़ोस में कोई लड़ता है और आवाजें सुन पाने को तुम टीवी धीमा करते हो, तुम बौने बौने लगते हो।
मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है। मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है। और झट से रफा दफा करने जब पानी लेकर बढ़ते हो, तुम बौने बौने लगते हो। वाह, ये छोटी कविताएं देखिए आप। जीभ लचीली रीढ़ बिना है, उसका क्यों एतबार किया। जीभ लचीली रीढ़ बिना है, उसका क्यों एतबार किया। आंख में झांको, दर्पण है एक, साफ साफ दिख जाएगा। वाह, बहुत ये खूबसूरत। दिस इज पिथी। क्या आज के मीडियम को देखकर हम नहीं लिख सकते? लिख सकते, पर बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये मान लेना कि कविता जीवित नहीं रहेगी। अच्छा, वो बड़े क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, मैं मानता हूँ कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ ये कह सकता हूँ, विदाउट ह्यूमिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जो मीडियम मिला, फिल्मी गीतों का मीडियम, मैंने उसमें कविता को जीवित रखने का प्रयास किया है। ये मैंने कोशिश की है अपनी छोटी सी।